सुबह सुबह 5 बजे हम लोग निकल गए हैं गाज़ियाबाद के लिए, क्योंकि बाबा जी की 13वीं थी, उसमें जाना था। और फिर हम वेट कर रहे थे अंशु भैया का, क्योंकि वो हमें रामपुर मिलने वाले थे और फिर हम साथ में ही निकले थे गाज़ियाबाद के लिए। और उस दिन इतनी बारिश थी कि मतलब क्या बोलूँ, मतलब सारा प्रोग्राम बहुत हो तो गया, बट जैसा होना था वैसा नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, भगवान जी की लीला है। बारिश हो रही थी और ये है रामपुर, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। हम पहुंच चुके हैं रामपुर और अभी हम कर रहे हैं अंशु भैया का वेट। और पापा खड़े हैं, कहाँ पापा खड़े हैं? वो अंशु भैया आ जाएंगे फिर हम निकलेंगे। चाय चाय, ये देखो गाइस, चाय पी जा रही है पकौड़ों के साथ। हमने ये पी है चाय मोगा पर और अभी निकलेंगे गाइस। देखते हैं पापा और कहाँ हैं। हो रे पापा, सब आ गया कैमरे में, सब दिखता है इधर, सब दिखता है। क्या कर रहे हो तुम? ये पी रहे थे गाइस, सुट्टा मार रहे, सुट्टा सब दिख गया मुझे। और ये देखो, ये भैया कहाँ है? करो। और ये ब्रज घाट, जय गंगा मैया। हमेशा की तरह यहाँ भी मैंने कैप्चर किया। जैसे ही हम लोग ब्रज घाट क्रॉस किया और फिर शुरू हो गई बारिश। और वो बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी, जो भी एनसीआर साइड से हैं उन लोगों को पता होगा कि कितनी ही बारिश वहाँ पे हो रही थी। और फिर हमको मिली अलका, जिससे मैं मिल पाई। मुझे लगा था कि मैं बाद में ही मिल पाऊँगी अप्रैल में या, लेकिन हम मिल लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसी बात थी जो मुझे म्यूट करना पड़ा मैंने कुछ ऐसा बोला था। और ये हमारी प्यारी सी मानवी, ऐसे ज़्यादा सही आ रहा है। देखिए अलका, बैक से सही आ रहा है, फ्रंट से तो अंदर आ रहा। देखिए हेलो, अब उधर को फॉरवर्ड कर ले, ऐसे मत का, गंदा है। वाओ कदे, वाओ दीदी, थैंक यू। इनने नहीं बोला। गाइस ये यूट्यूबर है, बनने वाला, आगे का होने वाला, पिका हुआ यूट्यूबर, सड़ा हुआ यूट्यूबर। ये कैसा आ रहा है, वाइट वाइट सा? देखो मेरा ऐसे व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी धर्मवीर नाम और कर्मवीर पहचान। ऐसे अभी तक लोग आ रहे हैं। चलती चाकी देख कर कि सुन के बात कबीर की, राह जो रहे सो नहीं पी सो जाए। समझ पे आ रही होगी बात? कीली पासे जो रहे, कबीर दास के एक पुत्र का नाम था कमाल। उस कमाल ने कबीर दास की बात को सुन करके कहा, दो पाटों के बीच में ठीक है, साबुत कोई नहीं बचता, पिस ही जाते हैं, लेकिन कुछ दाने ऐसे होते हैं जो कील के आसपास रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं।
अब कमाल की बात सुन करके कबीरदास के एक पुत्री का नाम था कमाली। कमाली ने उत्तर देते हुए कहा कि कीली पासे जो रहे नकटा पूछा हो और दाना सोई सराही, जो छटक बाहरो होए। कुछ दाने ऐसे होते हैं कि चाकी में डालने से पहले ही पाठ पर पड़ करके बाहर गिर जाते हैं। दाना सोई सराही, क्योंकि कीली के पास रहने में दानों को तो बहुत बार चोट लगती है, कोई आधे कोई अधूरे कोई पूरे होते हैं। संसार में रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम क्रोध लोभ मोह की दचक लगेगी और कहीं क्रोध पैदा होगा, कहीं काम पैदा होगा, कहीं लोभ पैदा होगा, कहीं मोह पैदा होगा। इन कारणों से जीवन खंडित मंडित हो सकता है। अब मैं शुरू करता हूं उपदेश। और उपदेश देना संसार में सबसे आसान काम है। थोड़ी आवाज बढ़ाओ या आवाज करो। संसार का, हाँ बढ़िया, इससे ज्यादा नहीं। संसार का सबसे सरल काम है दूसरे को उपदेश देना, और सबसे कठिन काम है दूसरे के उपदेश को बोलो मान लेना। तो मैं संसार का सबसे सरल काम कर रहा हूं, आप इस चक्कर में मत रहिए। तो जो बच सकता है, जिससे बचा जा सकता है, उसका विचार कर लेना बहुत जरूरी है। और जो लोग छोटी छोटी चीजों का तो विचार करते रहते हैं और बड़ी चीजों का विचार नहीं कर पाते हैं, वही बड़ी चीजें आदमी के जीवन में बड़ा स्वरूप बन के घट जाती है और आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है। मौत के संदर्भ में यह घटना है कि मौत की सूचना ऐसे ही नहीं आती है जैसे आपके घर में सांप रहता हो, तो जब तक आपको दिखाई न दे जाए तब तक उसके रहने की कोई सूचना आपको प्राप्त नहीं होती। मौत सांप की तरह हमारे ही जीवन में व्याप्त रहती है और हमें तब दिखाई देती है जब हमारा बिल्कुल आखिरी समय आ चुका होता है। तो विचार करना है हमें, और आपसे विचार करना है। मैं वेद का एक मंत्र बोलता हूँ, आप मेरे साथ इस मंत्र को दोहराइएगा प्लीज। आप लोग बोलिए, ओम ईसा वास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद धनम। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र कहता है, ए संसार के जीवो ईसा वास्यम इदम सर्वम। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब परमात्मा से आवासित है, आच्छादित है, बाहर से भी और अंदर से भी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि इसके अंदर नहीं होगा, वो परमात्मा उस वस्तु के बाहर से भी व्याप्त है और उसके भीतर से भी व्याप्त है। ईसा वास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी आप देखते हैं ये सब परमात्मा से पूर्ण रूप से अंदर और बाहर से आच्छादित है। यद किंचित, चाहे किंचित का मतलब परमाणु हो, चाहे किंचित का मतलब पहाड़ हो, चाहे पहाड़ परमाणु हो, चाहे पहाड़ हो।
ये मोमेंट ऐसा होता है कि इसमें समझ भी नहीं आता है मैं क्या बोलूँ अभी। तो इसीलिए गाइज़ मैं म्यूज़िक इसमें लगा रही हूँ, आप लोग बस देखिए और प्रे कीजिए कि दादाजी की आत्मा को शांति मिले। तो अभी हम निकल गए हैं वापसी के लिए, शाम को हमारी वापसी थी और बारिश ने तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी। बहुत ज़्यादा बारिश थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो हम लोग 4:30 बजे वहाँ से निकल गए और वापसी आ गए। और बस सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, यही दुआ है, यही प्रार्थना है भगवान से। और आप सब भी प्रार्थना करिएगा कि सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें और बाबा जी का आशीर्वाद भी बनाए रखें। और ये दुख से निकल पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा। Yeah.